हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो अधिक पाठ पूजा करता है, मंदिर जाता है, दान पुण्य करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, हमेशा धर्म कर्म करता रहता है, वो हमेशा ज्यादा दुखी क्यों रहता है? ऐसी बात नहीं है कि वो हमेशा ज्यादा ही दुखी रहता है, क्योंकि उसने जो भी कर्म किए हैं वह उनका फल भुगत रहा है। पिछले जन्म में जो भी ने कर्म किए हैं उनका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो वह भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा करके वो अच्छे कर्म संचित कर रहा है, और जब उसको इन कर्मों का फल मिलेगा तो वो हमेशा सुखी ही रहेगा। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, घर में भी धर्म कर्म का कार्य नहीं करते, और फिर भी उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होती है, क्योंकि यह इनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस जन्म में वह सत्कर्म नहीं कर रहे तो वह अपने अच्छे कर्मों को संचित नहीं कर रहे, जिसका परिणाम उन्हें आगे चलकर जरूर भुगतना पड़ेगा। यह सवाल एक बार नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु से पूछा था कि प्रभु, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले अधिकतर दुखी क्यों होते हैं? तब विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा। चलो हम भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसके लिए हमें ब्राह्मण वेश में निकलना पड़ेगा। फिर वो दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनते हैं और भ्रमण के लिए निकलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक बड़े सेठ का घर है। विष्णु जी नारद जी को बोलते हैं कि जाओ यहाँ से कुछ भोजन मांग कर लाओ। नारद जी जाते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देही। यह सुनकर सेठ बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या चाहिए। नारद मुनि बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, आप कृपा करके हमें थोड़ा भोजन दो खाने के लिए। यह सुनकर सेठ बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है कि चल भाग जा भिखारी, यहाँ से आया कहीं का भिखमंगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ऐसे बोलकर वो भगा देता है। नारद मुनि को बहुत क्रोध आता है और बोलता है प्रभु, इसके लिए आप अब क्या कहेंगे? विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं इसे वरदान देता हूं कि इसका घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहे, इसकी लक्ष्मी बढ़ती ही जाए। यह सुनकर नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इसने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और हमें यहाँ से भगा दिया, फिर भी आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो कि इसकी लक्ष्मी बढ़ती ही जाए। यह क्या लीला है प्रभु? तब विष्णु भगवान ने बोला कि चलो आगे चलते हैं। तब वहां जाकर कुछ आगे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बुढ़िया बैठी होती है अपने झोपड़ी में। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि यहाँ से कुछ मांग कर लाओ। तब नारद मुनि बोलता है कि भिक्षाम देही। फिर वो बुढ़िया बाहर निकलती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। नारद मुनि बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, कृपा करके हमें थोड़ा भोजन दे दो। इस पर बुढ़िया बोलती है कि मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है, मैं इसी का दूध पीकर गुजारा करती हूँ, यही दूध मैं आप दोनों को दे दूंगी। उसने आदर के साथ उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया और दूध पिलाया। अब नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि प्रभु, अब इस बुढ़िया को क्या वरदान दोगे? इस पर विष्णु भगवान बोलते हैं कि जा बुढ़िया, तेरी गाय मर जाए। ऐसा सुनकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या लीला है प्रभु? जिसने हमें गालियां देकर भगा दिया उसे तो आपने वरदान दिया कि इसकी लक्ष्मी बढ़ती जाए, और जिसने हमें पानी पिलाया, दूध पिलाया, आदर किया और अच्छे से हमें यहाँ पर बिठाया, और इसे आप बोलते हो कि इसकी गाय मर जाए। इस पर विष्णु भगवान बोलते हैं कि सुनो नारद, वह जो सेठ था वह हमेशा धन धन करता रहता था। उसने कोई भी सत्कर्म नहीं किया था, हमेशा धन जोड़ने में ही लगा रहता था। उसका मन हमेशा धन में ही लगा रहता था। जब वो मरेगा तो उसके मन में भी यही विचार रहेगा, धन का ही विचार रहेगा, इसलिए वो अगले जन्म में सांप ही बनेगा और मुझे प्राप्त नहीं होगा। उसने कभी मेरी भक्ति नहीं की, इसलिए मैंने उसे यह कहा कि उसका धन बढ़ता जाए ताकि वह अगले जन्म में सांप ही बने। यह बुढ़िया हमेशा मेरी भक्ति करती है, लेकिन इसका मन उस गाय में है। जब यह मरेगी तो यह यही सोचेगी कि मेरी गाय का क्या होगा, इसलिए मैंने इसको यह
बोला है कि इसकी गाय मर जाए, इससे पहले इसकी गाय मर जाएगी, और यह भक्ति पाठ पूजा तो करती ही है, हमेशा मेरा ध्यान करती है। जब यह मरेगी तो इसके मन में गाय का विचार नहीं रहेगा, इसके मन में प्रभु का विचार रहेगा, और यह मुझे प्राप्त होगी। इसके अच्छे कर्मों की वजह से ही यह स्वर्ग लोक में जाएगी और मुझे प्राप्त होगी। अब नारद मुनि सारी बात समझ गए और बोलते हैं कि प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि जो भक्ति पाठ पूजा दान